अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, AQ मिल्की किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेमेडी के साथ। आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हमारी बड़ी ऑथेंटिक रेमेडी है और बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करती है। शर्त ये है कि आप इसको रेगुलर इसका जब इस्तेमाल शुरू करेंगे, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप बहुत सारी मेडिसिन्स को छोड़ देंगे। वक़्तन फ़वक़्तन इसको थोड़ा-थोड़ा करके आपकी मेडिसिन्स छूटनी शुरू हो जाएँगी। एक तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली कोई 3 महीने तक अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके आप आदी हो जाएँगे या कोई चीज़। ये बहुत एग्ज़ैक्ट रेशो के साथ ये बनाई जाती है और ये हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत पसंद की जाती है, बड़ी ऑथेंटिक है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके साथ ये वाली रेमेडी शेयर करूँ। अच्छा, ये काम करेगी आपके हाज़मे के ऊपर, ठीक है? आपकी जो हार्ट बर्निंग होती है उसके ऊपर काम करेगी। आपकी जो पेट की तकलीफ़ें हैं, एब्डोमिनल पेट हो गया, चाहे वो पीरियड्स का पेन हो या फिर वो नॉर्मल जो बदहज़मी की वजह से पेन होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो, या फिर आपके जोड़ों में जो हल्का-हल्का सा दर्द होता है बादी की वजह से वो हो। मतलब इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं इसको बताती जाऊँगी और आपको बनाना सिखाती जाऊँगी। बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ ये इंग्रीडिएंट्स आपके पास अगर मौजूद हैं, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, किचन से निकाले गए हैं, इन सबको आपने पीस के इसका पाउडर बनाना है। हाफ़ टी स्पून आपने रात को सोते वक़्त खाना है, हाफ़ टी स्पून आपने सुबह नाश्ते के बाद। बाज़ लोगों को गिरानी बहुत ज़्यादा होती है। गिरानी का मतलब होता है कि जैसे पराठा खा लिया या कोई हेवी चीज़ खा ली या दूध वाली चाय बाज़ दफ़ा पीते हैं, या कुछ पापा या डबल रोटी इस तरह की चीज़ें खा के भी बाज़ लोगों को बदहज़मी होती है। उसका उसकी वजह सिर्फ़ ये होती है कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है। अगर हमारा मैदा जो इसमें ग़िज़ा जा रही है वो अगर हमारा हाज़मा अच्छा है तो फिर हम कुछ भी खा लें। अक्सर आपने मिसाल सुनी होगी कि लक्कड़ हज़म कक्कड़ हज़म, यानी कि उनको सब कुछ हज़म हो जाता है। तो वो सिर्फ़ यही होता है कि जो आपका मैदा होता है, जो स्टमक होता है वो सही काम कर रहा होता है। तो उस चीज़ के लिए इस चूरन को कह लें, इस मैजिकल पाउडर को कह लें, इस फक्की को कह लें, आप ये बना के रखें और शीशी भर के साल भर इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसके आदी हो जाएँगे। ये आप 8 साल, 6 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। क्वांटिटी कम कर दीजिए, 1/4 टीस्पून कर दीजिए। पानी के साथ फाँक लें अगर वैसे नहीं खाया जाता, लेकिन इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि ये आपको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है? चलें अब इंग्रीडिएंट्स की तरफ आते हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं आप छोटी-सी चीज़, छोटी-सी क्वांटिटी में जो निकली हुई है, ये है हींग। हींग आपने लेनी है 1/4 टीस्पून, ठीक है? अच्छा, हींग के बारे में बताऊँ कि मैं हींग पाउडर फॉर्म में कहीं मिलती है इम्पोर्टेड तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो आपने जो बाज़ार से हींग लेकर आएँगे, उसको आपने तवे पे फुलाना है और उसको फिर पीसना है और फिर आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून हींग का। 2 टेबल स्पून है मेरे पास सौंठ, अदरक जो ड्राइड जिंजर होती है, सौंठ पिसी हुई 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून काली मिर्च, सॉरी 1 टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई। अगर साबुत है तो वही 1 टेबल स्पून आप लेंगे और उसको पीसेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। मेरे पास पाउडर फॉर्म में थी तो मैंने इसीलिए ले ली। अच्छा, ये देख रहे हैं आप 3 बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है ना बड़ी, वो है। बादियान के फूल तकरीबन 3 अदद आपने लेने हैं। छोटी इलायची जो आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन वाली, वो मैंने 5 अदद ली है। अच्छा, ये है जायफल, ठीक है? और ये है जवित्री, नज़र आ ही रहा है आपको, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा। और जो जायफल है उसको, उसका जो तोड़ने के बाद जो अंदर का फल निकलेगा, वो तकरीबन आपने इतना लेना है कि ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2 चने के बराबर, दाने के बराबर हो ये, ठीक है? और अगर पिसा हुआ आपके पास है, मैं चाहूँगी ये सब कुछ फ्रेश पीस के रखें क्योंकि ये ऑलरेडी पीस के काफ़ी टाइम के लिए रहेगा, तो हम इसमें ज़्यादातर फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करें। तो हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कंपनी रेगुलर ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि बहुत पुरानी इस्तेमाल हो रही हो। लेकिन अगर फिर भी आपको हो तो, अगर पिसा हुआ ना हो, पिसी हुई हो तो 1/4 टीस्पून, और अगर ना हो साबुत हो तो चने के बराबर 2 टुकड़े, मतलब 1 टुकड़ा 2 चनों के बराबर के ले लीजिएगा, ठीक है? मैं इसीलिए आपको इतनी तफ़सील से बता रही हूँ, कहीं आपको मिस्टेक ना हो बनाने में। अच्छा, अब ये लीजिए आप काला नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ है या साबुत है देख लीजिएगा। मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। कलौंजी है 1 टीस्पून। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप शाह ज़ीरा के नाम से, काला ज़ीरा के नाम से आता है। ये पेट के लिए, हाज़मे के लिए, जिगर के लिए, फैटी जिगर लिवर के लिए
ये सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लेना है 1 टेबल स्पून, क्वांटिटी से ज़्यादा मत कीजिएगा। 5 अदद लौंगे लिए, क्योंकि लौंगों का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमने लौंगे लिए और इसका काम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ी से आपके मैदे में ये काम करती है हाज़मे का। ये है दालचीनी 1 टीस्पून पिसी हुई, साबुत होगी तो 2 इंच के टुकड़े बड़े-बड़े ले लीजिएगा, जब पीसेंगे तो आप 1 टीस्पून बन जाएगा। अच्छा, ये है ज़ीरा 3 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा जो हमारे खानों में इस्तेमाल हो रहा होता है। मेथी दाना 1 टीस्पून, ठीक है? बहुत इफ़ेक्टिव होगा ये मेथी दाना, इसमें जब पीस के और इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, तो आप हैरान-कुन इसके असरात होंगे। तो जब फ़ायदे होंगे तो कमेंट्स में आएँगे कि हमें क्या-क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये है अजवाइन 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, ठीक है? अच्छा, ये है साबुत धनिया, ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, और सौंफ है 3 टेबल स्पून, ठीक है? इनको कुछ नहीं पीसना, वो सॉरी भूनना-वूनना कुछ नहीं करना, एज़ इट इज़ ये पिसेगा, पाउडर तैयार हो जाएगा। बहुत ईज़ीएस्ट रेसिपी है, अगर आप इसको फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें घरेलू जो है वो रेमेडीज़ वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, अगर हम इसका सही वक़्त पे सही इस्तेमाल करें। अच्छा, ये है नौशादर, नौशादर पिसा हुआ है 1 टीस्पून। बाज़ार में आप पंसारी से बोलेंगे नौशादर दे दें, तो वो आपको मार्बल के जैसे टुकड़ों में मिलता है। आप उसको घर में कूट के उसमें पनकुट्टी में या आवन दस्ते में और इस तरह से मशीन में पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मेरी जितनी रेसिपीज़ हैं आप देखते होंगे मैं नौशादर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये है सत लीमू। सत लीमू बाज़ार में आप बोलेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा महँगा होता है, तो हम इसकी जगह टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये सत लीमू है, सत लीमू ना मिले तो परेशान मत होइएगा। आप इसकी जगह 1 टीस्पून टाटरी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जो मैदे में खटास होती है ना, हमारी मैदे में ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं, जिसमें अगर हम खटास का अंसर शामिल करें, तो वो हाज़मे के लिए ज़्यादा अच्छा, जो केमिकल अंदर बनता है ना मैदे में, वो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा अच्छा ग़िज़ा को हज़म कर रहे होते हैं, चाहे वो ग़िज़ा बादी हो, चाहे वैसी हो। जब ये आप ये शुरू करेंगे ना, तो आप बादी ग़िज़ाएँ भी खाना शुरू कर देंगे, आपको घी तेल सब हज़म हो जाएगा। चलें, अब इन सारों को मिक्स करना है और सिंपल पीस के पाउडर बनाना है, और फिर मैं क्वांटिटी और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए और उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। सिर्फ़ आपने कुछ नहीं भूनना, फिर बता रही हूँ कुछ नहीं करना, सिर्फ़ सबको मिक्स करना है और पीसना है और पाउडर बनाना है। मैं इन सबको पीस के पाउडर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने सारा पीस के तैयार कर लिया। देखें आप कितना सारा ये पाउडर हमारा तैयार हो गया। बाज़ार के किसी चूरन, किसी हाजमोला, किसी कारमीना की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये देखिए नमक, ये मैंने उस वक़्त नहीं डाला, पीसना नहीं है इसको, इसको अभी डालना है, ठीक है? अच्छा, ये देख रहे हैं आप पिंक सॉल्ट, ये इस तरह का पिंक सॉल्ट हो, बाज़ार में बहुत तरीके के पिंक सॉल्ट मिलते हैं और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि पिंक सॉल्ट कौन-सा वाला है, तो मैं हिमालयन का यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप ये देखिए इतना पिंक होना चाहिए, या आप रॉक सॉल्ट अगर लेते हैं, जो स्टोन होता है इसका पूरा, और उसको पिसवाते हैं तो भी वो पिंक सॉल्ट ही होता है, ठीक है? ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और इसको किसी भी शीशे के जार या बॉटल में एयर टाइट में आपने बंद करके इसको सेव कर देना है। और आधा टीस्पून बग़ैर किसी ख़राबी के, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना आपको, तब भी आप इसको हाफ़ टीस्पून रात को खाने के बाद पानी के साथ लेना शुरू कर दें। ये आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा, आपके मेटाबॉलिज़्म को भी कंट्रोल करेगा, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पेट से रिलेट और हाज़मे से रिलेट और सीना जलना, ये सब चीज़ें इससे ठीक हो जाएँगी। अच्छा, अब ये देखिए मेजरमेंट का जो हाफ़ टी स्पून हाफ़ टी स्पून जो है मेजरमेंट का, ये आपने इस तरीके से बस इतना लेना है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 टीस्पून तक ले जाएँगे, लेकिन 1 महीना, 2 महीना ये हाफ़ टी स्पून पे ही रखेंगे आप। दिन में भले 2 दफ़ा कर दीजिए, क्वांटिटी एक साथ मत लीजिएगा बहुत सारी। एक साथ लेने से बाज़ दफ़ा कभी ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम, पेट लूज़ या इस तरह की कोई भी चीज़, अव्वल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चूँकि आदी नहीं होते हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेने के, और ये कतई कोई गरम नहीं है, बीपी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, शुगर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता, हाइपरटेंशन नहीं होती इससे, ठीक है? बिल्कुल आप फ्रेंडली इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वही मैं कहूँगी कि डिपेंड करता है, हर बॉडी की अपनी एक नीड होती है। पहले आप स्टार्ट करेंगे 1/4 से, अगर 1/4 तक आपको 15 डेज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाएँगे। एकदम से भी मत लीजिएगा अगर आपको कोई भी इश्यू होता है। लेकिन बाज़ लोगों को आदत होती है वो कारमीना और हाज़मे की गोलियाँ खाने की, तो वो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। उसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल डलता है,
जो ख़तरनाक होता है मैदे के लिए बहुत वक़्ती तो फ़ायदा कर देगा आपको, लेकिन आपको ये कोई इलाज नहीं होता। ये आप लेना शुरू करिए और फिर आप मुझे दुआओं में याद रखिए और आप मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के कि आपको कैसा लगा। हमेशा आपको मैं यही कहती हूँ कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के जितना हो सकता है लोगों के साथ भलाई करने का मामला रखिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए, दरगुज़र करना सीखिए। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि जब हम किसी फैमिली फ्रेंड्स में जाते हैं या फ्रेंड्स में जाते हैं या गैदरिंग में जाते हैं या फैमिलियों के अंदर कहीं पर भी जा रहे होते हैं तो बड़े-बड़े तोहफ़े, तोहाइफ़ और इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। आप लोग ट्रेंड चेंज कीजिए, हम लोगों से ही ट्रेंड चेंज होते हैं। हम ही ट्रेंड बनाने वाले होते हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें किसी बुज़ुर्ग के लिए जा रहे हैं, किसी ऐसे पेशेंट के लिए जो आपको पता हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ दी हैं जो आप बनाइए, गिफ्ट कीजिए, उनको ले जाके दीजिए, वो बहुत खुश होंगे। उनके लिए किसी बड़े ब्रांड के केक या ब्रांड के पिज़्ज़ा या ब्रांड की मिठाइयों से लाख दर्जे बेहतर होगा कि इस तरह की चीज़ें अच्छी-सी शीशियों में अच्छी-सी चीज़ों से पैक कीजिए। बच्चे भी जब आपकी ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये एक तरह से मिसाल हो रही होती है उनके लिए। हम उनको एक मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि आप लोग किस तरह से केयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की। चलें इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, किसी नई रेमेडी को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख़्याल रखें। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी, फ़ील हेल्दी।